नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति। अगर आपको भी त्रिकोणमिति से डर लगता है या फिर इसका फॉर्मूला आप लोग को बहुत सताता है, याद नहीं होता है, तो चलिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जो बतावेंगे यहाँ पे पूरा आप लोगों को सीधा सीधा दिमाग में बैठा देंगे। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। आप कितना भी कमज़ोर हो छात्र, ठीक है नहीं, अगर आप पीछे नहीं पढ़े हैं तो भी यहाँ से मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बशर्ते वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है बहुत खास, वैसे बच्चों के लिए बनाया गया जो इसके त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से परेशान है, जिनको नहीं याद होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए वीडियो है, बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो का स्किप कीजिएगा तो सारा चीज़ भूल जाइएगा। हम पूरा जीरो से बात करेंगे, आप कितना भी कमजोर हो जीरो से बात करेंगे, ठीक है नहीं, और इतना हाई लेवल पे लेके जाएंगे कि आप लोग को पता आज के बाद 10th के अंदर, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगा त्रिकोणमिति से। देखिए ये त्रिकोणमिति वर्ड जो आया, ठीक है, ये कहाँ से है, पहले ये जानिए कि इसका मतलब क्या है, त्रिकोणमिति के मतलब। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है, ये त्रिकोणमिति में क्या क्या है से समझिए। ये त्रिकोणमिति बना कैसे, देखिए ये त्रिकोणमिति जो बना है, ये बना है आप लोग के पहले उसके बाद बना है कोण, ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ बना है, तो कोण बना, पहले बना है उसके बाद कोण। देखिए पहले बना है उसके बाद बना है कोण, उसके बाद बना है मिति। ठीक है, ध्यान से समझिए कि ये त्रिकोणमिति बना कैसे। त्रिकोणमिति जो बना, देखो त्रिकोणमिति को हम लोग यहाँ पे संधि विच्छेद किए त्रिकोणमिति, बस अलग अलग तोड़ दे ताकि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है, त्रि कहने का मतलब 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, आप लोग सबको जानते हैं 3। कोण कहने का मतलब है भैया कि जब आप किसी भी दो भुजा के बीच में झुकाव देखते हैं उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए किसका कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, तो जब दो रेखा आपस में झुकाव बनाते हैं उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। इसमें कोण का रोल आखिर क्या है से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कोण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कोण के बारे में जानते हैं, तो बस इतना समझिए कि यहाँ पे कभी कभी हम कोण को थीटा से लिखेंगे, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या चीज़ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। ठीक है, अच्छा कभी कभी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, कभी कभी वाई भी लिखते हैं, कभी कभी तो आप लोग जो मन है से लिख दीजिए। ठीक है, बस उसका नाम होना चाहिए। ABC भी लिखते हैं। मिति के मतलब होता है मापना, काची करना, मापना, यानी कि जब आप मापते हैं यानी नापते हैं, जिसको आप मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं मापना। ठीक है, तो समझ गए कि ये है कि 3 कहने का मतलब 3, जीरो, पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। 3 कहने का मतलब 3, कोण कहने का मतलब जैसे थीटा हो गया, जैसे इसी को कोण का हम लोग लिखेंगे थीटा XY, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मिति कहने का मतलब तो मापना। तो जब आप ये सारी चीज़ करते हैं एक त्रिभुज के अंदर, अच्छा बताइए कि 3 कहाँ पे मिलता है, तो 3 आकृति वाला कौन सा ऐसा 3 आकृति वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। काची बोलते हैं, त्रिभुज, यानी 3 भुजा से बने आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन आ गया, तो अब आ गया यहाँ पे त्रिभुज। अच्छी बोलेंगे त्रिभुज, क्यों बोले त्रिभुज, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 3 आकृति मिलता है, 3 भुजा मिलता है त्रिभुज में। ठीक है, 3 भुजा मिलता है त्रिभुज में। अब त्रिभुज के भी अंदर आप लोग के लेके चलना है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो आप लोग के लेके चलना है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए कि त्रिभुज के भी अंदर कौन सा लेके चलना है, समकोण त्रिभुज। इतना आप लोग समझिए। अब बताइए कि समकोण त्रिभुज में आखिर होता क्या। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 2 चीज़ होता है। पहले तो उसके कोण के बारे में जानते हैं और एक भुजा होता है, बस कोण और भुजा यही तो होता है। तो पहले आप कोण जानिए। कोण जो होता है समकोण त्रिभुज में, एक कोण की माप 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण की माप कितना होता है, एक कोण की नाप जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी को तो समकोण बोलेंगे। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो जब एक कोण की माप 90 डिग्री हो, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री, उसी को बोलते हैं समकोण। ठीक है, अब देखिए एक और होता है समकोण त्रिभुज में, जैसे 3 को कोण होता है तो एक कोण की माप कैसे बोलते थे, एक कोण, अगर देखिए पहले आप यहाँ समझिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कोण की माप तो 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों बचे ये कोण। तो ये कोण को क्या बोलते हैं, तो ये कोण को बोलते हैं छोटा कोण यानी न्यून कोण। काची बोलते हैं, न्यून कोण। तो अन्य दो कोण को काची बोलेंगे, तो न्यून कोण। अब बोलिए अन्य दो कोण न्यून है। कौन सा कोण है, न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण कहते किसको, सवाल ये बनता है। न्यून कोण हम लोग बोलते हैं जो कोण 0 से अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक यानी ज़्यादा। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा, बस इतना समझिए, 90 डिग्री से छोटा। तो इन दोनों के बीच में आप कोई सा भी कोण लीजिए, 0 डिग्री से बेसी और 90 डिग्री छोटा। जैसे आप 50 डिग्री लीजिए, 50 कौन सा होगा, न्यून कोण। अच्छा, ये 50 न्यून कोण क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया ये जो 50 है, जैसे एग्जांपल में यहाँ ले लीजिए 50 डिग्री, 50 डिग्री ले लिए, 50 न्यून कोण है। हाँ, चूँकि इसमें है ये 0 से ज़्यादा 90 से छोटा है। अगर आप 80 भी लेते हैं ना, जैसे कि 80 ले लिए, तो भी ये न्यून कोण माना जाएगा, क्योंकि ये 90 से छोटा ही है, 0 से ज़्यादा। अगर आप 79 डिग्री लेते हैं, जैसे 89 भी ले लीजिए, 89 डिग्री भी लेते हैं, तो ये माना जाएगा न्यून कोण। और यदि आप 90 डिग्री लेते हैं तो ये बन जाता है समकोण। तो इसके अंदर समकोण नहीं आएगा। कौन सा कोण आएगा, न्यून कोण। अगर आप लोग समझ गए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये था समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके लिए फिर से हम कमेंट में बता देंगे, या फिर वीडियो को फिर से देख सकते हो। तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, जो नहीं भी समझ, इतना बेसिक से बता रहे। ठीक है, समझ में तो आना चाहिए। देखिए ये तो हो गया ये समकोण त्रिभुज के कोण के बारे में। अब इसकी भुजा की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम है मुश्किल देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब जरा समझिए कि ये समकोण त्रिभुज हमने कोण के बारे में जाना, किसके बारे में जाना है, तो ये सिर्फ हम जाने इधर कोण के बारे में, यानी कोण को मेजरमेंट किया। अब आते हैं भुजा के, किसको, भुजा के बारे में। तो जरा देख लीजिए कि भुजा में होता क्या। ठीक है, ये मत कहिएगा कि फिर पढ़ाए नहीं सही से। देखिए भुजा में होता क्या, ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के भुजा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें एक कर्ण। कौन आता है, कर्ण आता है। जरा चलिए जी ये कर्ण है क्या, ये सब आप लोग एकदम थोड़ा सुन दिमाग में रखना पड़ेगा। कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं, हाइपोटेनियस। आप स्मॉल एच से भी लिख सकते हैं और या कैपिटल एच से, आप लोग के 2 ऑप्शन। ठीक है, या फिर कुछ और से भी नाम लिख सकते हैं, बस उसको नाम दे दीजिए कर्ण। ये हमारा कर्ण। कर्ण आखिर होता क्या, कर्ण का सबसे पहले नाम लिए, तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा हुई है। तो आप लिखिए कि ये सबसे बड़ी भुजा, सबसे, ठीक है, बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का चीज़ तो सबसे बड़ी भुजा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसी का नाम लिया। ठीक है, ये आखिर होता कहाँ पे है, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के, आप कैसे लिखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला को, 90 डिग्री के, नब्बे डिग्री के सामने वाला। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वालों को हमेशा कर्ण बोलते हैं। जैसे समझिए कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने यहाँ पे होगी, इसको कर्ण बोलेंगे, एच, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, इतना समझिए। उसके बाद कर्ण हो गया, अब बच गया वो आधार और लंब, यही तो होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, इसके बाद आता है लंब। क्या आता है, लंब। ये लंब आखिर है क्या, ठीक है, लंब क्या किसे कहते हैं, तो लंब जो होता है ये छोटा भुजा होता है। जैसे लंब आधार भी हो गया, ये छोटा भुजा गया। तो आखिर लंब किसको कहेंगे,
तो हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं पे न्यून कोण की बात करेगा, कहीं पे थीटा की बात करेगा, कहीं पे एक्स की बात करेगा, तो वहाँ एक्स के सामने या फिर थीटा के सामने को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? लंब। तो आप लिखिए कि थीटा के, ठीक है, सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या चीज़ बोलते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। काजी कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब कहते हैं। बस यही समझना। जैसे आखिर ये है कहाँ पे, देखिए मेन इसमें क्या होता है, बाकी को आने और एक और होता है आधार। इसके बाद आप लोग को समझाते हैं कि लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। ठीक है, एक होता है आधार। आधार किसको कहेंगे? तो भैया थीटा के नीचे वाला को आधार बोलेंगे। क्या बोलिएगा? थीटा के जस्ट नीचे। आप लिखिए कि थीटा के नीचे वाला, ठीक है, थीटा के नीचे वाला आधार होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, लंब को पी से लिखते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बी से लिखते हैं बेस। ठीक है, आप कुछ भी से लिख सकते हैं। देखिए ये आखिर है क्या पे, कहाँ पे, हमेशा बोलना है थीटा के सामने। ये तो 90 डिग्री के सामने वालों को हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर मान के चलो थीटा यहाँ पे लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। काची होता है? लंब। तो ये हमारा हो गया पी, काची हो गया पी, और ये हो गया बी। अगर नहीं इतना भी नहीं समझ में आए तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? तो जहाँ पे जैसे ये लीजिए, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे थीटा ले रहा है, तो थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं, इसको पी से लिखते हैं, बाकी इसको क्या हो गया? आधार। और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। तो आप लोग समझ गए कि लंब किसको बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं। समझिए। अब देखिए आगे जरा, अब आते हैं इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। जैसे ये थीटा के सामने वाला को लंब हो गया, आधार बस। मेन अगर आप त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय सवाल अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें दो बात हमेशा ध्यान रखना। पहले आप देखिए, सबसे पहले पहचानिए कि लंब, आधार, कर्ण कौन होता है। वो डिपेंड करेगा थीटा। अगर 90 डिग्री के सामने होगा कोई भुजा तो उसको बोलेंगे हम लोग कर्ण, काची बोलेंगे? कर्ण। और थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब। अगर आप यहाँ पे थीटा बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा लंब होता है। काची होता है? लंब, आधार। मेन पहले यही पहचानना है, सबसे पहले यही पहचानना है कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण। अगर ये पहचान लिए तब आप लोग के सवाल में एक बार में बनेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें एक पाइथागोरस ट्रिक आता है, यानी प्रमेय आता है, जिसको बनाना, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। ये आखिर है क्या, अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस ध्यान से देखिए। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अभी अभी क्या सीखे हम लोग कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया थीटा। अगर आप थीटा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, अगर थीटा के मान यहाँ पे लेते हैं तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? आधार। और इस 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलेंगे। अच्छा, एक और काम कीजिए जरा, इसमें भी समझ लीजिए, कितना बच्चे को तो नहीं समझ में आ रहा। ये हो गया 90, हमेशा 90 के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं तो इसके सामने लंब ये हो गया और ये कच्चे हो गया आधार। तब देखिए यहाँ पे लंब ऊपर में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे लंब, आधार ऊपर में बन रहा, यहाँ पे लंब नीचे आ गया। तो आखिर हुआ क्या? ठीक है, से देखिए, यही हुआ कि अगर थीटा इधर उधर घसकता है तो लंब भी घसक जाएगा। यानी कि लंब आधार चेंज होते रहता है। किसके बेस पे? तो वो थीटा के आधार पे। अगर थीटा चेंज होगा तो लंब आधार चेंज होता है। बाकी तुम्हारा कर्ण जो रहेगा हम लोग के, वो फिक्स रहेगा। देखिए कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने है, लेकिन थीटा अगर यहाँ है तो उसके सामने लंब हो जाएगा। थीटा यहाँ पे है तो उसके सामने लंब हो गया, बाकी आधार हुआ। तो ये आप लोग समझ गए लंब आधार क्या है, यही दोनों चेंज होता है, बाकी कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि कर्ण को लिखते हैं एच से, काजी से? एच से। ठीक है, और लंब को लिखते हैं पी से, और आधार को काची से लिखते हैं? आधार को लिखते हैं बी से। ठीक है, आधार को बी से। इसमें एक पाइथागोरस ट्रिक आता है, संबंध आता है। ठीक है, आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है इससे समझिए। ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 1 मिनट। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या। सबसे पहले इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें बड़ा कौन है, तो कर्ण बड़ा है। कौन है? कर्ण।
तो यदि आप कर्ण का वर्ग करते हैं, ध्यान से समझिए, कर्ण का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा आधार लंब के वर्ग के बराबर, ठीक है, लंब के वर्ग प्लस में वो मिलेगा आपको आधार के वर्ग, किसके बराबर, तो आधार के वर्ग, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, इसके बराबर मिलेगा। कर्ण को हमेशा h से लिखते हैं तो h स्क्वायर हो गया, और लंब को p से लिखते हैं तो ये हो गया p स्क्वायर, आधार को b से लिखते हैं तो ये हो गया b स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए, यही मेन हमारा फार्मूला बन गया पाइथागोरस के प्रमेय के अंदर। अगर आप इतना नहीं निकालते हैं, ठीक है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति सवाल बनाने से पहले आप तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप बना सकते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मेन फार्मूला ये। अब इसी को साइड चेंज करके रूट हटा के स्क्वायर हटा के कई सारे फार्मूला बन जाता है। देखिए यहाँ से आप कई सारे में और भी फार्मूला बना सकते हैं, जैसे एच बराबर बताइए, तो एच बराबर आप लिखिएगा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटाएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसी से एक और फार्मूला बनाना, ध्यान दीजिए, कौन सा फार्मूला, देखिए एक काम कीजिए, इसमें से आप एच को इधरे रखिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब है बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, यही नहीं हुआ जी, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर अगर आप लोग से पूछें तो बताना एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पे पी पूछे तो आप लोग के एच में से बी को घटाना है, ठीक है। अगर आप लोग से बी पूछे तो एच में से, देखिए अगर आप लोग से पूछेंगे बताइए बी स्क्वायर, तो क्या करना है कि एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देना, बस यही करना है। एच स्क्वायर में से आप लोग पी स्क्वायर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये कर्ण जो होता है उस बड़ा होता है, इसीलिए छोटका के निकालने के लिए आप छोटका को घटाइए, ठीक है। जैसे हम पी पूछेंगे तो आप लोग को बी माइनस करना, और बी पूछेंगे तो पी माइनस करना, ठीक है। बाकी आप स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से समझिए कि अगर आप पी बराबर लिखते हैं, सॉरी पी स्क्वायर बराबर पी बराबर लिखते हैं तो ये बनता है एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये हमारा हो गया अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हो गया, अगर आप यहाँ से b लिखते हैं तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और ये हमारा हो गया अंडर रूट, ठीक है। अब यही मेन फार्मूला था, ठीक है, मेन ये फार्मूला है, समझिए ये आया कैसे, ठीक है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी था, ठीक है। क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज़्यादा रोल है 30 को, बाकी अनुपात में तो ये सब ऐसा ही है, ठीक है। आप इसको ऐसा ही याद रखते हैं। तो समझिए कि कर्ण या आधार और लंब क्या होता है, समझिए इतना, ठीक है। अगर इतना भी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हाँ हम लोग कहीं पे डाउट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आप लोग के मेन 10th क्लास के अंदर पढ़ना था। ये सब था बेसिक क्लास, थ्योरी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके बारे में हमने फार्मूला की चर्चा किया, ठीक है। 0 लेवल से उठाएँ, बताएं कि आप लोग को क्या क्या इसमें समझना है, क्या इसमें आप लोग की याद रखना है, क्या आप लोग के दिमाग में रखना है, तब जाके आप त्रिकोणमितीय सवाल को हल कर पाइएगा। अगर आप इतना दिमाग के अंदर रखते हैं, इतना अगर आप जानते हैं, तो आप लोग के त्रिकोणमिति सॉल्व करने में बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है, ठीक है, अब 0 है कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। आप लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, बात ये आता है, ठीक है। देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, क्या होता है 6। शुरू वाला को बोलते हैं साइन, काची बोलते हैं साइन। बस एक को याद रखें, हम ये नहीं बोलते कि एक बार में सब याद हो जाए, बस एक बार में एक अगर याद रखते हैं तो ऐसा ऐसा बहुत सारे याद हो। तो पहले कोशिश कीजिए कि एगो हमारे साथ बोलिए आप, इससे क्या होगा कि आप लोग को बोलने आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है साइन, काची होता है साइन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन, याद करिए। ये साइन के चीज़ एक और, साइन के साथ एक और चीज़ जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, काची बोलते हैं थीटा, तो इसको पढ़ा जाता है साइन थीटा। अगर आप साइन के साथ अगर कोस के साथ, सॉरी कोस तो अभी पढ़ाई नहीं, ठीक है, साइन के साथ एक्स लिखते हैं, काची लिखते हैं एक्स, तो साइन एक्स बोलेंगे, काची बोलेंगे साइन एक्स। अगर आप साइन स्क्वायर लिखते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे साइन 45 तो साइन 45 डिग्री पढ़ेगा, यानी पढ़ने का इस प्रकार तरीका, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझिए कि ये कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ेंगे साइन, अगर आप थीटा लिखते हैं एक्स लिखते हैं जो भी लिखे तो ये हो गया साइन थीटा, का हो गया साइन, ये याद हो गया साइन। दूसरा क्या होता है कोस, दूसरा क्या होता है कोस होता है, आप लिखिए दूसरा कोस यानी कोस थीटा। ये तीसरा होता है टेन, यानी यही 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है अभी के लिए, ठीक है। ऐसे तो 6 गो होता है लेकिन 3 मेन ये है।
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, याद रहेगा। साइन कोस टेन, ए सी टी याद रहेगा, साइन कोस टेन। इसको अब 2-3 बार बोलिए, याद है। अरे बढ़िया बढ़िया चीज़ याद हो जाता है, ये है ही क्या, 3 को वर्ड नहीं याद होगा। साइन कोस टेन, बस इतना याद कर लिए तो 10th में है क्या। बात तो ये भी पूछा जाता है कि आप 1 क्लास से लेकर 10th तक आए तो आप लोग का तो याद तो इतना पढ़ने तो आएगा, आ रहा होगा। साइन कोस टेन, बस ठीक है। अब देखिए इसमें इसका रोल क्या, ठीक है। ध्यान दीजिए कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। कौन होता है? कोसेक होता है। तो आप इतना नहीं लिख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा है सेक थीटा। देखिए कोसेक, सेक यहीं पे, ये वाला यहीं से उतार दीजिए, नहीं याद होता है तो, ठीक है। यानी देखिए साइन को उल्टा, उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उल्टा। तो साइन को उल्टा हो गया कोसेक, कोस को उल्टा हो गया सेक। तो टेन को उल्टा क्या होगा? तो टेन को उल्टा बोलिएगा कोट, काटिए बोलिएगा कोट, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए कि साइन को उल्टा हो गया कोसेक, कोस को उल्टा हो गया सेक, और टेन को उल्टा हो गया कोट। ये चीज़ तो याद रहा भैया, टी वाला टी के साथ बोलना है। कोसेक है तो सेक बोलो, कोसेक। देखिए कोस है तो सेक, कोस है तो सेक, साइन है तो कोसेक, ठीक है, ये याद हो गया। उल्टा है क्या है? ये सब इसका इन्वर्स उल्टा है, इन्वर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। ये उल्टा है, टेन को उल्टा हो गया कोट, कोस को उल्टा हो गया सेक, साइन को उल्टा हो गया कोस। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप लोग से वो फार्मूला नहीं याद होता है तो चलिए आज के बाद आप लोग के कभी दिक्कत ही नहीं करेगा। पहले आप क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना भैया। आप एक बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार, ठीक है। ये हम यहाँ बता रहे हैं ट्रिक। आप कितना भी कमज़ोर छात्र हैं, बस ये ट्रिक याद रखिएगा, इसका सारा फार्मूला लिखा जाएगा, इससे देखिए, ठीक है। अब इतना नहीं याद रख सकते हैं जी। एक दो, देखिए ये 3 को खाली याद रखना, ठीक है। मात्र क्या है वो? ये 3 को बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। पहला में लिखिए पी, कच लिखिए पी, पहला में लिखिए पी, ठीक है। दूसरा में लिखिए, नीचे लिखिए, दूसरा में फिर लिखिए बी, फिर तीसरा में पी। तो पी बी एच, इसको बोलिए एच एच बी, ठीक है। पी को हम लोग काची बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। काची बोलते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं कि पी को हम लोग लंब बोलते हैं, काची। और यहाँ पे ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं पंडित, काची लिखे है? पंडित, ठीक है। पी को हम लोग लंब बोलते हैं, ट्रिक के लिए आप पंडित याद रखिएगा। बी को काची बोलेंगे? तो भोला, काची बोलेंगे? भोला बाबा, ठीक है, भोला, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। काची बोलते हैं? बेस, ठीक है ना। अरे भोला बाबा किसको ना बेस लगे? आधार। अब यहाँ पे आधार लिखिए, ठीक है, लिखिए आधार, सॉरी आधार, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी, काची लिख सकते हैं? बी। आधार को तो बी तो लिखिए दिए, आपका 50 बार लिखे, ठीक है। ये तो हमारा आधार हो गया। इसको ट्रिक में कैसे याद रखेंगे से समझिए। ट्रिक में लिखना भोला, काची याद रखना है? भोला, ठीक है। पंडित भोला, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक, जिससे आप लोग के दिमाग में रहेगा। ये लीजिए, इधर है ट्रिक, ठीक है। अब देखिए एक होता है आधार, हो गया एच, एच को कारण बोलते हैं, कारण, काची बोलते हैं? कारण। ट्रिक के लिए आप क्या याद रखिएगा? तो पंडित भोला प्रसाद हरि याद रखिएगा, काची रखिएगा? हरि। बस यही तो बोलना है जी। क्या बोलिएगा? कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप लोग के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात याद आ जाएगा। जैसे शुरू वाला को पी से, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इस प्रकार याद रखना, ठीक है। अगर याद नहीं होता है भैया, देखिए शुरू वाला में जो लिखल उसको बोलेंगे साइन के मान, दूसरका में लिखल उसको बोलेंगे कोस के मान, तीसरका में लिखल उसको बोलेंगे टेन के मान, ठीक है। तो देखिए साइन, साइन को लिखना है तो पी बटा एच, कोस को लिखना है बी बटा एच, तीसरा लिखना है पी बटा बी। कैसे याद रखना है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अगर याद नहीं होता है तो पी से लम यानी पंडित, बी से आधार भोला, और एच से कर्ण यानी हरि, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, याद रहेगा, ठीक है। यही था त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते थे तो कमेंट में बताइए, अगर आप लोग सीख गए तो कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखिए इसके सहायता से ये त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखाएगा। सबसे पहले देखिए वहाँ पे लिखा साइन, साइन को बोलेंगे पी बटा एच, तो इसको आप लिख सकते हो पी बटा एच,
ठीक है। दूसरा का कोस है, तो कोस को वहाँ पे b बटा एच, देखिए b के सामने h है तो काची हो गया b बटा एच। और तीसरा का में देखिए काची है tan, तो tan को लिखिए p बटा b, काची लिख सकते हैं p बटा b, ठीक है। अब हम बोले भैया कि साइन को उल्टा होता है कोस, तो बस इसको पलट दीजिएगा, तो पलट यानी फिर इसको नीचे से बोलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे h बटा p, यानी कोसेक थीटा बराबर h बटा p पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप कोस को उल्टा आता है सेक, तो इसको पलटिएगा तो h तो ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा b, ठीक है। इसके बाद देखिए p बटा b, तो आप इसको उलटिएगा तो काची हो जाएगा b बटा के p, ठीक है। ये इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए साइन को पढ़ेंगे p बटा एच, कोस को पढ़ेंगे b बटा एच, टेन को पढ़ेंगे p बटा b, कोसेक को पढ़ेंगे h बटा p, सेक को पढ़ेंगे h बटा b, कोट को पढ़ेंगे b बटा p, ठीक है। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का ट्रिक जो आप लोग याद रख सकते हैं इसकी सहायता से, यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये था ट्रिक। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त किया जाता है, चूँकि इतना आप लोग पहले याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग के त्रिकोणमितीय सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि क्लास 10th के अंदर, ठीक है, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े तो इतना चीज़ तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं नॉलेज था तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से याद कीजिए। और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेकर आवेंगे, ठीक है। पूरे जीरो से स्टार्ट किए हैं तो जीरो से ही क्वेश्चन लेकर आवेंगे, जिससे आप लोग के आप भी त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल कर पाइएगा, इस लेवल का लेकर आवेगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से उठावेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी हम अगर आप नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।